स्वागत है आपका। क्या आपने कभी अपने सपने में उन प्रिय लोगों को देखा है जो अब इस दुनिया में नहीं है? ये अनुभव न केवल आश्चर्यजनक होता है, बल्कि कई बार हमें गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब सपने में हमारे दिवंगत परिजन दिखाई देते हैं, तो यह वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे छिपे रहस्य हमारे पुरातन ग्रंथों में गहराई से वर्णित हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे जो हमें सपनों में मृत रिश्तेदारों के दर्शन से मिलते हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर हानिकारक साबित हो सकता है। इस चर्चा में हम उन संदेशों पर ध्यान देंगे जो हमें अपने खोए हुए प्रियजनों के माध्यम से मिल सकते हैं। हम में से कई लोग अपने सपनों में अपने दिवंगत माता पिता या अन्य रिश्तेदारों को देखते हैं, और यह अनुभव अक्सर हमारी भावनाओं को झकझोर देता है। सुबह उठने पर हम उन सपनों को आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपने वास्तव में हमें क्या संदेश दे रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह समझाने में मदद करेगी कि सपने में मृत लोगों को देखना वास्तव में क्या दर्शाता है। अगर आप सपने में अपने प्रियजनों को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको महत्वपूर्ण संदेश मिल रहे हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं। इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए, अब हम आपको सुनाते हैं वह प्राचीन कथा जो सुनने से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक गए। यमराज ने देवर्षि नारद का बड़े प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत किया। उनके मन में एक गहरी श्रद्धा थी, और जब उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया तो कहा, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हो गया हूं, और आपके चरणों से यमपुरी की शोभा और बढ़ गई है। इस स्वागत से देवर्षि नारद के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, और वे यमराज को भी प्रणाम करते हुए बोले, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम। आपके आदर और सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। यमराज फिर नारद जी से पूछते हैं, हे देवर्षि, आज आप यमलोक में किस उद्देश्य से आए हैं? क्या आपके पास कोई महत्वपूर्ण कार्य है या कोई विशेष समाचार लाए हैं? कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तब देवर्षि नारद ने गहरी भावना के साथ कहा, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु और न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको सभी जीवों का भूत और भविष्य का ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया उन्हें स्पष्ट करें। यमराज ने सच्चे दिल से उत्तर दिया, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन आपके मन की बात जानना हमारे लिए संभव नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं। यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। देवर्ष, आप बेझिझक अपनी सभी शंकाएं और सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपनी क्षमता अनुसार उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं अभी हाल ही में पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौटा हूं। मैंने जंगलों में कई विचित्र चीजें देखी हैं, जैसे पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, वेताल, चुड़ैल और पिशाचिनी। इन सभी दुष्ट शक्तियों का उद्देश्य मनुष्यों को परेशान करना और उन्हें दुख पहुंचाना है। ऐसा क्यों होता है? ये बुरी शक्तियां मनुष्यों का पीछा क्यों करती हैं? इसके साथ ही मेरे मन में एक और सवाल है कि जब कोई व्यक्ति सपने में अपने पूर्वजों को देखता है तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मृत लोगों के दर्शन का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं, क्योंकि यह मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारद जी के सवाल सुनकर यमराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि,
आपने मानवता के भले के लिए सही प्रश्न उठाए हैं। मैं आपको इनके उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाना चाहता हूं। इस कथा में सभी सवालों के उत्तर छिपे हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करेगा, मैं उसके 32 पापों को क्षमा कर दूंगा। तब नारद जी विनम्रता से कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया मुझे वह महान कथा सुनाएं। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा। फिर यमराज देवर्षि नारद को उस महान कथा के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो चलिए, अब हम आपको वह कथा सुनाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत खूबसूरत नगरी थी, जहां एक धनवान सेठ अपने 4 भाइयों के साथ निवास करता था। उस सेठ का नाम धर्मन था और उसके 4 भाई थे, सुमन, नंदन, विरचन और विभान। सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और वे प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई मेहनती थे और मिलकर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के समान कोई और धनवान नहीं था, क्योंकि यह सारी संपत्ति उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। उसके पूर्वज दयालु और महादानी थे, जो दान धर्म और अनेक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। लेकिन सेठ का स्वभाव कंजूस था और उसने अपने पूर्वजों के गुणों को त्याग दिया। वह न तो दान करता था और न ही यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक कार्य करता था। सेठ ने तो धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु उसने कभी अपने धन का सही उपयोग नहीं किया। उसने किसी को एक भी पैसा दान में नहीं दिया, न ही उसने कभी किसी को भोजन कराया। उसके पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा करने और गरीबों को वस्त्र एवं अनाज दान करने में विश्वास रखते थे, लेकिन सेठ ने कभी उनके आदर्शों का पालन नहीं किया। वह केवल धन कमाने में व्यस्त रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे अत्यंत दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष आया, जब सभी पूर्वज अपने पुत्रों से श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। न उन्होंने दान धर्म किया और न ही किसी भूखे को भोजन कराया। अपने पुत्रों के ऐसे दुष्कर्म देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। सेठ के पूर्वज अपने पुत्र के व्यवहार से असंतुष्ट थे, इसी कारण वे पितृलोक में भी दुखी रहते थे। धन के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भूल गया और श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य भी बंद कर दिया। इससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाई और वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। एक दिन उस सेठ के पूर्वज आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि हमारे परिवार में इतने स्वार्थी और लालची संतानें पैदा हुई हैं। हमारे बेटे न तो हमारे लिए श्राद्ध करते हैं और न ही कोई दान धर्म करते हैं। उनके कुकर्मों के कारण हम पतित हो रहे हैं। इस पर सभी पितृगण विचार करने लगे कि उन्हें यमराज के पास जाना चाहिए। यमराज ही हमारे इस संकट का समाधान कर सकते हैं। हमें उनसे अनुमति मांगनी चाहिए कि वे हमारे पुत्रों से मिलने जा सकें, उन्होंने कहा। इस तरह सभी पितृगण आकाश के मार्ग से उड़कर यमलोक की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे यमराज को नमस्कार करते हैं। यमराज उनके आगमन को देखकर उनकी आवभगत करते हैं और पूछते हैं, आप लोग यहां क्यों आए हैं? तब सभी पितृगण हाथ जोड़कर अपने दुखों का बयान करने लगते हैं। हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की सोच बिगड़ चुकी है। वे न तो दान करते हैं, न श्राद्ध और न ही तर्पण करते हैं। उनके अशुभ कार्यों के चलते हमारा पतन हो रहा है। कृपया हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दें, ताकि हम उन्हें समझा सकें। हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देंगे और फिर वापस यमलोक लौट आएंगे। यमराज ने उत्तर दिया, हे महात्माओं, आप अपने पुत्रों से नहीं मिल सकते, लेकिन आप स्वप्न के माध्यम से उन्हें संकेत दे सकते हैं। सभी पितृगण इस बात से सहमत हो गए और एक एक करके अपने पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। वे सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सेठ धर्म के सपने में जाते हैं और संकेत देते हैं, लेकिन सेठ धर्म उन संकेतों को नहीं समझ पाता। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है
और पितृगण द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। इससे सभी पितृगण फिर से निराश हो जाते हैं। फिर पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें भी दर्शन देते हैं और कई तरह के संकेत देते हैं, लेकिन बाकी पुत्र भी उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाता, जिससे पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई पूरी तरह से धन के लालच में अंधे हो चुके थे। उन्हें अपने पूर्वजों के दिव्य संकेतों का कोई महत्व नहीं लगता था। कुछ दिनों बाद सेठ को अपने व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापार में घाटा होने की वजह से उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। भाइयों में झगड़े होने लगते हैं और वे पूर्वजों द्वारा जमा की गई सभी जमीन जायदाद को बेच देते हैं। इस तरह वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। स्वर्गलोक में पितृगण अपने पुत्रों की दुर्गति देखकर बहुत दुखी होते हैं। वे फिर से यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, हम अपनी संतानों की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकते। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का नाश हो रहा है। कृपया कुछ ऐसा उपाय करें कि हमारे पुत्रों को उनकी गलतियों का एहसास हो सके। यमराज ने कहा, हे महात्माओं, मैं आपकी इस व्यथा को समझता हूं। मैं स्वयं आपके पुत्रों के पास जाकर उन्हें उनकी भूल के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार यमराज भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस सेठ के घर की ओर बढ़ते हैं। जब वे सेठ के घर के पास पहुंचते हैं तो एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर पर जाते हैं। उस समय सेठ गंभीर रूप से बीमार होता है। द्वार पर पहुंचकर यमराज साधु बनकर कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षामधि, क्या यहां कोई है? हे माई, आपके दरवाजे पर एक साधु आया है जो दूर से यात्रा करके आया है। कृपया कुछ भिक्षा दीजिए। साधु को देखकर सेठ की पत्नी सुनंदा उनका स्वागत करती है और कहती है, आपका स्वागत है हे साधु महाराज, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूं। वह साधु जो यमराज के रूप में प्रकट हुए हैं कहते हैं, हे देवी, मैं यात्रा पर हूं और बहुत भूखा हूं। यदि आप मुझे दान में कुछ भोजन दे सकें तो यह आपकी महान कृपा होगी। सेठ की पत्नी तुरंत उत्तर देती है, आप रुकिए साधु महाराज, मैं अभी आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूं। लेकिन जब साधु उनकी चेहरे पर छाए दुख को देखते हैं तो वह कहने लगते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे चेहरे पर गहरा दुख दिखाई दे रहा है। यदि कोई गोपनीय बात नहीं है तो मुझे बताओ, तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी एक साथ रहते थे, लेकिन अचानक उनमें झगड़ा हो गया और हमारा व्यापार चकनाचूर हो गया। अब हम सभी दरिद्रता का सामना कर रहे हैं। यह किस दोष के कारण हुआ? कृपया आप हमें बताएं। तब साधु उत्तर देते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है। यही तुम्हारे पति की इस दयनीय स्थिति का कारण है। तुम्हारे पति के कर्मों से उनके पूर्वज नाराज हो गए हैं। साधु की यह बात सुनकर सेठ वहां आ जाता है और पूछता है, हे साधु महाराज, कृपया मुझे बताएं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं बीमार पड़ गया हूं। साधु कहते हैं, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुम और तुम्हारे भाई नष्ट कर चुके हो। इसीलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं किया, इसी कारण वे तुमसे नाराज हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपने पूर्वजों का अपमान किया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार साधु के स्पष्ट शब्दों से सेठ को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन दिए थे, लेकिन हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे बताएं।
सपने में पूर्वजों को देखने पर कौन से संकेत मिलते हैं? फिर साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि सपने में पूर्वज दिखाई देने पर कौन से संकेत होते हैं। यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में मृत्यु लोक पर भटकते रहते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे अपने परिवार के घरों में प्रवेश करते हैं। सुनो, अब मैं तुम्हें उन सभी संकेतों के बारे में बताता हूं जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। साधु रूपी यमराज ने सेठ को बताया, यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को भूख और प्यास से व्याकुल देखते हो तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे पितृ अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उचित रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण नहीं किया गया है। वे अब भी अपने परिवार से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्वजों का तर्पण समय पर नहीं किया जाता या श्राद्ध की प्रक्रिया को श्रद्धा से नहीं निभाया जाता। तुम्हारे पूर्वज स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ताकि तुम उनकी स्थिति को समझो और उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कर सको। इसका समाधान यही है कि तुम्हारे पितरों के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाए। यमराज ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने सपने में मृत पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई देते हैं तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। यह संकेत है कि तुम्हारे पितृ किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनके श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किए जाते या आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे रहते हैं। यह दर्शाता है कि पितरों की मुक्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका समाधान भी यही है कि तुम दान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करो ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वे अपने बंधनों से मुक्त हो सकें। यमराज ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में मैले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दिखें तो यह एक अत्यंत अशुभ संकेत है। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे पितृ अत्यधिक दुखी और पीड़ित हैं। वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह तब होता है जब उनके लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता। इसलिए जब भी ऐसे सपने सामने आएं तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुरंत पिंडदान और तर्पण करना आवश्यक है। यमराज ने सेठ से बातचीत करते हुए यह समझाया, यदि तुम्हारे पूर्वज सपने में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो यह संकेत है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा शेष रह गई है। उनके जीवन में कोई अभिलाषा ऐसी थी जो पूरी नहीं हुई और यह उन्हें मुक्ति पाने में बाधा डाल रही है। ऐसे सपनों में यह देखना आवश्यक है कि वे किस प्रकार की वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उस वस्तु या उसकी समान चीज का दान करना चाहिए ताकि उनके अधूरे कार्य पूर्ण हो सकें और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब वे प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यमराज ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखें तो यह एक बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने इस बात के प्रतीक होते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यह संकेत तुम्हारे पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक है जो उनके आशीर्वाद के रूप में प्रकट हो रहा है। यमराज ने आगे समझाया कि यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखें तो यह भी एक बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे सपनों का आना दर्शाता है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी उन्नति तथा सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार के सपने आने पर तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यमराज ने चिंतित स्वर में कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है और तुम्हें सावधान रहना चाहिए।
यह सपना इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में कोई बड़ी कठिनाई तुम्हारे सामने आ सकती है। ऐसे सपनों से यह सीखने को मिलता है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से किसी भी आने वाले कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। सेठ के और गंभीर होते हुए यमराज ने कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं है और वे चाहते हैं कि तुम उस कार्य को बंद कर दो। यह एक चेतावनी है कि तुम्हारे कर्मों में कोई कमी है और तुम्हें अपने मार्ग पर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे सपने आने पर तुम्हें अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यमराज ने दुख भरे स्वर में कहा, यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखो तो यह एक अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पूर्वज उस संकट से बहुत दुखी हैं। यह सपने इस बात की चेतावनी देते हैं कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए ताकि उस संकट से तुम्हारी रक्षा हो सके। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दें तो यह एक बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिल चुकी है और वे तुमसे प्रसन्न हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि तुम्हारे पितृ तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। यह संकेत दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हैं। यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि पितृपक्ष के दौरान तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विकृत मनुष्य दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे अब भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि वे तुमसे अत्यंत दुखी हैं। ऐसे संकेत मिलने पर तुम्हें तुरंत पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अंत में यमराज बोले, यदि तुम्हें सपने में कोई जानवर जैसे कुत्ता, बैल, गाय या अन्य पशु मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दें तो यह एक अत्यंत विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। यह इस बात का संकेत है कि तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे छोड़े हैं। इस स्थिति में तुम्हें तर्पण, पिंडदान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। एक साधु की वाणी सुनकर जिसने यह कहा कि सभी कठिनाइयों का निवारण होगा, उस सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत अपने भाइयों के पास पहुंचता है और साधु द्वारा बताई गई बातें साझा करता है। फिर सभी भाइयों को यह समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपनों के माध्यम से संकेत दे रहे थे। सभी भाई एक साथ मिलकर नदी के किनारे जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं जिससे वे अपने पितरों को संतुष्ट कर पाते हैं। कुछ समय बाद उनके पूर्वज उनके सपने में आते हैं और उन्हें अनेक शुभ संकेत प्रदान करते हैं। इन संकेतों को पाकर भाइयों का जीवन खुशियों से भर जाता है और उनके सारे रोग एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। अब वे एकजुट होकर रहने लगते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्ष, जब किसी मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट होते हैं तब उन्हें विभिन्न प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें उन शुभ संकेतों के बारे में बताता हूं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में अपने मृत परिजनों को सिर पर हाथ फेरते हुए देखता है तो इसका अर्थ है कि उनके पूर्वज बहुत खुश हैं। यह संकेत है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ सकारात्मक होने वाला है। अगर पूर्वज उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं तो यह दर्शाता है कि वे उस व्यक्ति के कार्यों से संतुष्ट हैं और उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अगर सपने में पूर्वज स्वस्थ,
तेजस्वी चेहरे के साथ दिखाई देते हैं और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो यह समझा जाना चाहिए कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को दूर आसमान में बादलों पर बैठा हुआ देखता है, तो यह एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उनके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह उन सभी भाइयों को अपने पूर्वजों से शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ धन और संपत्ति उन्हें वापस मिल जाती है। अब सभी भाई एकजुट होकर मिलकर रहने लगते हैं और सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत करते हैं। अंततः वे दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रवाह होता है। मित्रों, यही समय है अपने पितरों को याद करने का और उन्हें संतुष्ट करने का। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय श्री राधे कृष्ण।